हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने आपको कल्कि पुराण का 7वां अध्याय सुनाया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कल्कि पुराण का 8वां अध्याय सुनाएंगे। तो कथा इस प्रकार है। सूत जी बोले, नारायण प्रभु कल्कि जी घोड़े पर सवार होकर तलवार धारण कर अपनी सेना सहित भल्लाट नगर को गए। वे योगी भल्लाट के राजा कल्कि जी को संसार का स्वामी विष्णु का अवतार जानकर अपनी सेना के सहित युद्ध करने की इच्छा से बाहर आ गए। बुद्धिमान, श्रीमान, लंबे चौड़े शरीर वाले, महातेजवान, कृष्ण भक्त, महाबलवान राजा शशि ध्वज हर्ष से पुलकित हो गए। राजा शशि ध्वज की पत्नी महादेवी सुशांता भगवान विष्णु का व्रत रखने वाली थी। अपने पति को कल्कि जी से युद्ध करने को तैयार देखकर उसने कहा, हे नाथ, कल्कि जी तो संसार के स्वामी, सबके अंतकरण में बसने वाले साक्षात नारायण है। आप उन पर कैसे प्रहार करेंगे? हे सुशांते, पितामह ब्रह्मा जी ने इस प्रकार परम धर्म निर्धारित किया है। उस धर्म के अनुसार संग्राम में सभी पर प्रहार किया जा सकता है, चाहे वहाँ गुरु हो या शिष्य हो या हरि ही क्यों ना हो। संग्राम भूमि में जीवित लौटने पर राज्य का उपभोग करता है और मरने पर स्वर्ग का आनंद भोगता है। इसीलिए लड़ाई में क्षत्रिय के लिए जीत और मौत दोनों ही सुखदायी है। सुशांता जी बोले, जो कामी है या जो माया मोह में फंसे हैं, विषय भोग में मस्त हैं, उन लोगों के लिए युद्ध में जीत होने पर राज्य भोग और मृत्यु होने पर स्वर्ग पाना अवश्य ही कुछ अर्थ रखता है। परंतु जो नारायण के सेवक हैं, उनके लिए ये दोनों चीज़ें कुछ भी नहीं हैं। आप तो सेवक हैं, वे स्वामी हैं। आप निष्काम हैं, वे फल प्रदान नहीं करेंगे। ऐसी अवस्था में मोहपूर्वक दोनों में युद्ध होना कैसे संभव हो सकता है? राजा शशि ध्वज ने कहा, ईश्वर तो सुख दुख आदि सब द्वंद्वों से परे हैं। यदि उनके देह धारण करने के कारण ईश्वर और सेवक में द्वंद्व युद्ध हो जाए तो वह विलाल से लीला देवा स्वरूप मानी जाएगी। जब भगवान ने देह धारण की, तब काम आदि गुण जो माया के अंश हैं और शरीर के गुण हैं, भगवान के शरीर में आए। काम आदि का आरोपित होना देह धर्म है, तो उनके शरीर में विषयादि क्यों नहीं आएंगे? सर्वव्यापक और पूर्ण ब्रह्म भाव संपन्न होने से ही परमेश्वर को ब्रह्म कहते हैं। वही परमेश्वर जब शरीर धारण कर अवतार लेता है तो वह एक व्यक्ति हो जाता है और उसे शरीरता कहते हैं। परमेश्वर के दो रूप में अभेद दृष्टि रखने वाले भक्त के भी जन्म परमेश्वर में लय और सांसारिक अभ्युदय की उसी प्रकार सेवक भाव ही सेवा है। यह भाव श्री भी विष्णु माया की देन है, उनकी माया ही सेवा कही गई है। परमेश्वर यह द्वैत और अद्वैत, चेष्ट, धर्म और अर्थ और काम रूप तीन प्रकार के पुरुषार्थों को जन्म देती है। हे प्रिय, इसी कारण मैं कल्कि जी के साथ युद्ध करने के लिए सेना सहित जाता हूँ। हे प्रिय, इधर सब तुम कमलापति नारायण जी की पूजा करो। हे स्वामिन, आप तो भगवान विष्णु की सेवा करके विष्णु भगवान में ही लीन हो गए। इससे मैं कृतार्थ हो गए। इस लोक और परलोक में भगवान विष्णु की उपासना के अलावा और कोई गति नहीं है। सुशांता के इस प्रकार विनय को भरे सुंदर स्वर सुन महाराज शशि ध्वज आँखों में आंसू भरकर भगवान विष्णु को याद करने लगे और अपने को महान वैष्णव समझा। इसके बाद राजा शशि ध्वज ने हर्ष पूर्वक प्यारी सुशांता को छाती से लगाया। फिर उनके वीरों को लेकर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए युद्ध करने के लिए गए। राजा शशि ध्वज ने कल्कि जी की सेना में घुसकर भारी सेना को तितर बितर कर दिया। युद्ध के लिए तैयार महान वीर सयाक्रगण शस्त्र उठाकर उनके साथ युद्ध करने लगे। शशि ध्वज राजा के पुत्र महाबलवान परम वैष्णव महाधनुर्धारी श्रीमान सूर्यकेतु सूर्यवंशी राजा मरु के साथ लड़ने लगे। सूर्यकेतु के छोटे भाई बृहदकेतु थे।
वे अत्यंत सुंदर कोयल जैसी मधुर वाणी वाले और गदा युद्ध में बड़े निपुण थे। वे देववापी के साथ युद्ध करने लगे। राजा विशाख युवराज हाथियों के झुंडों सहित उनके प्रकार के अस्त्र और शस्त्र लेकर राजा शशिध्वज के साथ युद्ध करने लगे। लाल घोड़े पर सवार धनुर्धारी फुर्तीले हाथ वाले प्रतापी भगर्य ने धूल से भरे स्थानों में धनुर्धारी शांत के साथ युद्ध शुरू किया। इस प्रकार शूल, प्रास, गदा, बाण, शक्ति, रिष्ट, तोमर, भल्ल, खड्ग, भिशुंडी और कुंत आदि अस्त्रों के प्रहार से लड़ाई चालू हो गई। चामर और ध्वजा पताका की छाया और गाढ़े धूल से भरे वातावरण से युद्ध भूमि में अंधेरा छा गया। देवतागण आकाश में स्थित होकर युद्ध देखने लगे। गंधर्वगण अमृत की भांति मधुर वाणी में गाते हुए युद्ध देखने लगे। सारे लोग की अद्भुत युद्ध को देखने के लिए आए। शंख दुंदुभी की आवाज़, वीरों की ताल, हाथियों की चिंगार, घोड़े की हिननाट और युद्ध के अस्त्रों के छोड़े जाने से होने वाली आवाज़ से युद्ध भूमि में भारी शोर हो गया। सब लोग गूंगे की तरह दिखाई देने लगे। कोई किसी की बात नहीं सुनता। रथ पर सवार से पैदल में पैदल, घुड़सवार से भिड़कर लड़ने लगे। यह युद्ध देवासुर संग्राम की तरह यमराज की प्रजा बढ़ाने लगे, अर्थात बहुत भारी संख्या में लोग मारे जाने लगे। कल्की जी की सेना के वीर और सेनापति और उनसे भिड़े हुए शशि ध्वज के योद्धागण धूल धूसरित होने लगे। उनके हाथ, पांव और सिर कटकर जमीन पर गिरने लगे। कोई घायल होकर भाग रहे, कोई चिल्ला रहे हैं, कोई भराई हुई आवाज़ में बिलख रहे हैं, कोई खून की धार से भीग रहे हैं, कोई एक दूसरे पर गिरकर पृथ्वी को ढके हुए हैं, कोई हाथी और घोड़ों के पांव और रथों से कुचले जा रहे हैं। इस तरह इस युद्ध में हजारों करोड़ों वीर मारे गए। युद्ध भूमि में खून की नदियां बहने लगी। खून की इन नदियों से पिशाच, राक्षस, गीदड़, गिद्धों को बहुत आनंद मिला। खून की इन नदियों से गिरी हुई पगड़ियां हंसी के समान दिखाई देने लगे। गिरे हुए हाथी टापुओं की तरह दिखाई देने लगे। रथों के झुंड नाव की तरह दिखाई दे रहे थे। कटे हुए हाथ पांव मछलियों की समूह की तरह दिखाई दे रहे थे और योद्धाओं के आभूषण तलवारों, सोनों की रेत की तरह दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार संग्राम भूमि में अति दारुण नदी प्रवृत्त बलवान सूर्यकेतु मरु के साथ युद्ध कर रहे थे। काल के समान दुर्धर्ष सूर्यकेतु ने बाणों से मरु को घायल किया। मरु ने भी 10 बाणों से सूर्यकेतु को आहत कर डाला। वीर सूर्यकेतु ने मरु के बाणों से घायल होने पर अत्यंत क्रोधित होकर उसके घोड़े को मार डाला और लात मारकर उसके रथ को चकनाचूर कर गदा से उसकी छाती में जोर से चोट मारी। उस चोट से मरु बेहोश होकर गिर पड़ा। धर्म को जानने वाले वह सारथी अपने स्वामी मरु को दूसरे रथ में उठाकर ले गया। बलवान केतु ने अपने बाणों के समूह से देवबापू को ढक डाला। जिस प्रकार सूर्य देवता कोहरे से ढक जाते हैं, उसी प्रकार बाणों से ढके हुए देवबापी ने उसी समय धनुष उठाकर अपने बाणों की बौछार से शत्रु के बाणों को निवारण कर दिया। बृहत्केतु ने पत्थर पर धार लगे हुए तेज बाणों से अपने शूल को टूटा देखकर पुनः धनुष उठाया और सोने से मढ़े हुए लोहे के मुख वाले गिद्ध के पंख के समान तेज बाणों की बौछार कर देवबापी और उसकी सेना पर प्रहार करना शुरू किया। देवबापी ने तेज बाणों से बृहत्केतु का वह दिव्य धनुष काट डाला। धनुष नष्ट होने पर बृहत्केतु ने देवबापी को मारने की इच्छा से तलवार धारण की और फिर बृहत्केतु ने उस भयंकर युद्ध में देवबापी के घोड़े और सारथी को मार डाला। देवबापी ने धनुष छोड़कर शत्रु को घूंसा मारा, उसको दोनों भुजाओं के बीच दबाकर भींचना शुरू किया। 28 वर्षीय बृहत्केतु शत्रु द्वारा पीड़ित होकर बेहोश और मुर्दे के समान हो गया।
अपने छोटे भाई की यह दशा देखकर सूर्यकेतु ने देववापी के सिर पर वज्र के समान एक घूसा मार। घूसे की चोट से देववापी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। शत्रु सूर्यकेतु ने देववापी को बेहोश जानकर क्रोधित होकर उसकी सेना पर वार करना शुरू किया। राजा शशिध्वज ने युद्ध भूमि में संपूर्ण संसार के आधार सूर्य के समान तेजस्वी श्याम वर्ण कमल जैसी आंखों वाले पीले कपड़े पहने हुए बड़ी भुजाओं वाले सुंदर मुकुट से शोभ्यमान कल्की जी को अपने सामने देखा। भांति भांति की मणियों के समूह से सुशोभित शरीर वाले लोगों की आंखों और हृदय के अंधकार को दूर करने वाले कल्की जी को चारों ओर से विशाख व्यूह आदि राजागण घेरे हुए थे और धर्म सतयुग उनकी पूजा कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये कथा को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अगला कथा यानी कि मतलब कि इस कथा के अगला भाग मैं आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।